प्रदेश का कानपुर शहर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है और उसी से जुड़ गई हैं महिलाएं भी। अब महिलाएं एंटरप्रेन्योर बन रही हैं और चमड़े से जुड़े हुए इस उद्योग में आगे आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर शहर की प्रेरणा वर्मा जी। प्रेरणा जी, संसद टीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये जो मंच मिला है आपको एज ए एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्या कहेंगी, कितना बेनिफिशियरी? जो मुझे यहाँ पे मंच मिला है ये तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य जो करा जा रहा है सरकार द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रयास है और इस प्रयास में सरकार सफल भी हो रही है। ये बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया था? आज कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? खासकर उसमें कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं? मैंने स्टार्ट किया था 2006 से मैं हूँ बिजनेस में और महिलाएं हमारे पास करीब जो हैंडमेड काम होने की वजह से मेरे पास घरेलू महिलाएं बहुत सी जुड़ी हुई हैं जो अब मेरा काम घरों में ले जाके करती हैं। जैसे बिनाई का काम, पेंटिंग का काम, टूलिंग का काम, ये सब घरों में होता है। उसमें अप्रॉक्सीमेट 40 से 50 महिलाएँ हैं जो जुड़ी हुई हैं। आपकी जो फैक्ट्री है उसमें पुरुष भी काम करते होंगे, तो वहाँ किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? क्योंकि अब जो है सुरक्षा व्यवस्था देखा जाए तो बहुत अच्छी हो गई है, उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर के काम करने में अब आसानी हो रही है, इसीलिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ रही हैं काम करने के लिए। हाँ, महिलाएं आगे आ रही हैं और कुछ मोटिवेट भी हो रही हैं। सरकारी प्रयास से वो बाहर निकल के आती हैं और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था पहले से दुरुस्त हुई है उसका हमें भी फ़ायदा मिल रहा है, सारी इंडस्ट्री को मिल रहा है। और पुलिस की गश्त लगती है, मार्केट में लगती है, पूरी ग्रुप बना के चलते हैं, तो ये सारी एक अपने आप में एक फील गुड फैक्टर डेवलप हुआ है। आप किस तरह से कच्चा माल लेती हैं? खुद आप इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं? सारे ये जो आपने लगा रखे हैं प्रोडक्ट, किस तरह से पर्स बनाए जाते हैं? क्या आपका एक तरीका क्या है काम करने का? मैं चमड़ा उद्योग में काफ़ी लंबे समय जुड़ी हूँ और ये मेरी चॉइस नहीं थी, बाई चांस मैं इसमें आई थी। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसमें मुझे इसमें आना पड़ा और मैं उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, फिर भी मैंने अपने प्रयास से और प्रयास करके मैं इस जगह तक पहुँची हुई। और सरकारी भी थोड़ी बहुत मुझे मदद मिली, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिला है स्टार्टिंग टाइम में। और अभी के समय में तो तब भी थोड़ा सा फेयर के उसमें सपोर्ट मिलता है। और सरकारी प्रयासों की सबसे सराहनीय जो चीज़ है जो मैंने अभी तक वो फील करी है, जो इन्होंने फीडबैक लेना स्टार्ट किया है। तो फीडबैक लेने से क्या हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट में चीज़ें जाती हैं, टॉप ऑफिसर पर जाती हैं, तो फिर नीचे वाले लोग हैं ना बहुत अच्छा काम करते हैं और बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। जो फीडबैक मिलता है उसको वॉच किया जाता है, उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूशन होता है। पहले एक समय था कि कोई बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस करता था या तो उसका वो अपने तक ही सीमित रहता था, कहीं ना कहीं वो निजी भागीदारी होती थी। लेकिन अब जो लोग अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, सरकार बराबर उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जहाँ पर जिस तरह से चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, ओडीओपी के तहत, चाहे रजिस्ट्रेशन कराना हो, कि पूरा प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि लोग अपना व्यापार अच्छे से बढ़ा सकें और उनकी भी भूमिका प्रदेश के विकास में हो। तो उत्तर प्रदेश में खासकर आपको क्या लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म सरकार दे रही है व्यापारियों को उद्योग जगत में, तो कितना फ़ायदेमंद है और कितना बदलाव आप पिछले करीब 6-7 सालों में देखती हैं जो पहले कभी नहीं देखते थे हम? 6-7 सालों में मैं सरकारी स्तर का मैं बता सकती हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें जाना पड़ता, हम लोग को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। पहले टाइम बार नहीं हुआ करता था, महीनों के हिसाब से चक्कर लगते थे, जिसकी जितनी पावर है वो उस हिसाब से कर पाता था। और आज की डेट में क्या होता है कि टाइम बार होने की वजह से जो अधिकारी हैं ना खुद आपको आगे बढ़ के अप्रोच करते हैं और फिर वो काम में रिफ्लेक्ट करता है। फिर काम में एक जो होता है ना उत्साह होता है। महिलाओं को सबसे पहले अपने घर पे ही एक तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, फिर तब जाके वो सरकारी डिपार्टमेंट तक पहुँचती हैं। वहाँ का डिपार्टमेंट का पहले का ये हाल था कि सबसे पहले डिमोरलाइज वहीं पर कर दी जाती थी, ये होगा फिर वो होगा, इतने पेपर और इतना मतलब पैसा लगेगा, ये लगेगा, मतलब बहुत सी चीज़ें नेगेटिव बता दी जाती थी। तो घर से जद्दोजहद करने के बाद आई महिला तो वहाँ पे जाके वो और ज़्यादा डाउन हो जाती है, फिर सोचती जाने दो, अब जो जैसा चल रहा चलने दो। अब आज की डेट में क्या है, अवेयर हुई हैं, कुछ मोटिवेट हो रही हैं, आगे बढ़ रही। सरकारी प्रयास भी अब डिफरेंट टाइप के हो गए, फीडबैक बेस पे हो रहा है। डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा उसमें अहम योगदान रहा है। जितना ज़्यादा डिजिटलाइज होता जा रहा है उतना ही हम जैसी महिलाओं को फ़ायदा मिलता जा रहा है।
चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा बीच में ठप होता जा रहा था। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बंद हो गई थी। कानपुर का चमड़ा उद्योग बहुत फेमस रहा है कभी समय पर, लेकिन उसके बाद लोगों को रोज़गार के लिए भी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब फैक्ट्रियां बंद हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, और इस जो कि खास चमड़ा उद्योग के लिए जाना ही जाता कानपुर, तो आपको लगता है कि दोबारा से वो सामने आया है और दोबारा से उसमें एक विस्तारीकरण की दिशा में हम बढ़ रहे हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने तो ये काम जरूर किया था कि जो अनऑथराइज्ड स्लॉटरिंग थी वो बंद करवाई थी, जिसमें फ़र्क तो पड़ा था, उसमें फ़र्क पड़ा था, लेकिन जो चीज़ लीगलाइज थोड़ी सी हो गई थी, जो चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए उस मैनर में हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद Thank सदस्य। you। तो ये हैं प्रेरणा वर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यदि सरकार का सपोर्ट मिलता है। पहले एक समय था जब महिलाएं पहले घर से निकलने के लिए, काम के लिए निकलती थी, तो पहले उन्हें घर में जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उसके बाद सरकारी तंत्र से भी जूझना पड़ता था, और कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होकर के वो पीछे अपना कदम हटा लेती थी, और फिर उनको लगता था कि वो घर में ही सीमित रह जाती थी। लेकिन अब उनको, क्योंकि सरकार का उनको साथ मिल रहा है, यही वजह है कि घर में भी लोग उनको समझ रहे हैं, और सरकारी तंत्र भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए आगे आ रहा है, और समय समय पर टाइम में फीडबैक लिया जा रहा है, और फीडबैक के हिसाब से काम भी हो रहा है। प्रोत्साहन के कारण ही है कि आज महिलाएं उद्यम जगत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, खुद के पैरों पर खड़ी हो रही हैं, और अपने साथ साथ और महिलाओं को भी सशक्त कर रही हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।